1955 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रुखसत हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्की निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। फौजी मुदाखलत भी पूरे अरूज पर थी। मेजर जनरल रिटायर्ड अस्कंदर मिर्जा, जो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके थे, गवर्नर जनरल बन गए। यूँ अमली तौर पर हुकूमत फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में चली गई। अस्कंदर मिर्जा तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें लगता था कि अगर वो अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को इख्तिदार में शामिल कर लें तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तारीखी रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए आपको बताता चले कि अस्कंदर मिर्जा मीर जाफर के पड़पोते थे। वही मीर जाफर जिसने बंगाल में अंग्रेजों को रास्ता देने के लिए मुसलमान हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। अस्कंदर मिर्जा का दौर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जग हसाई का दौर था। अस्कंदर मिर्जा ने सिर्फ 3 साल में 5 वज़ीर आज़म की छुट्टी करवा के वजारत आज़मा की कुर्सी को एक मजाक बना दिया। कहते हैं कि इस पर भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता इतनी तेजी से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलते हैं। अस्कंदर मिर्जा का पहला शिकार वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे, जिन्हें हटाकर एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म बनाया गया। लेकिन ये साथ भी 1 साल से ज्यादा न चल सका और 1956 में उन्हें भी घर भेज दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली की जगह हुसैन शहीद सुहरावर्दी को वज़ीर आज़म बनाया गया। लेकिन जब हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने इख्तियारात अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो अस्कंदर मिर्जा ने उन्हें भी इख्तियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुहरावर्दी की जगह इब्राहिम इस्माइल चंद्रघर, जिन्हें आई चंद्रघर भी कहा जाता है, वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह मलिक फैरूज खान नून पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म बने और ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इससे पहले जितने भी वज़ीर आज़म या गवर्नर जनरल आए उनमें कैद आज़म को छोड़कर बाकी सब मशरकी पाकिस्तान से थे या फिर मुहाजिर थे। वज़ीर आज़म फैरूज खान नून ने ग्वादर के बंदरगाह को पाकिस्तान में शामिल किया। ये बंदरगाह बरतानवी दौर में अरब सल्तनत अमान को दी गई थी। मलिक फैरूज खान नून ने ओमान को $1 करोड़ की रकम अदा की और ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। कहते हैं कि इस सौदे में नवाब अकबर खान बुगटी ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। शायद उनकी वसी नजरिए में बलूचिस्तान की फ्यूचर थी। जिन वज़ीर आज़मों को अस्कंदर मिर्जा अपनी तफरी तौर के लिए आए रोज फारग कर रहे थे उनमें एक चौधरी मोहम्मद अली थे, जिन्होंने जाते जाते भी पाकिस्तान का 1956 का आइन मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान के इसी पहले आइन के तहत अस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल से पाकिस्तान के पहले सदर बने और पाकिस्तान इसी आइन के तहत मलका बरतानिया के तसल्लुत से पूरी तरह निकल कर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। इधर आइन बन गया, उधर मुल्क में इंतखाबात का माहौल पैदा हो गया। ये बात पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस थी, लेकिन अस्कंदर मिर्जा और जनरल अयूब के लिए ये बड़ी दुख की बात थी। अस्कंदर मिर्जा और जनरल अयूब दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले कोई कदम नहीं उठाया तो आज के बाद वो पाकिस्तान में इक़्तिदार के मजे कभी नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अयूब खान रिटायर होने वाले थे और अस्कंदर मिर्जा नई असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेने के काबिल नहीं थे। ऐसे में इन्होंने वही किया जो खौफजदा आमिर क्या करते हैं। 7 अक्टूबर 1958 को अस्कंदर मिर्जा ने हुकूमत बरतरफ और आइन मनसूख करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। अस्कंदर मिर्जा बावर्दी फौजी तो नहीं थे, इसलिए तारीख का ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए कि पाकिस्तान में पहला मुल्की मार्शल लॉ फौज ने नहीं बल्कि बंगाल से ताल्लुक रखने वाले ब्यूरोक्रेट सदर ने लगाया। उन्होंने अपनी साजिशों के ताकतवर साथी जनरल अयूब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। जनरल अयूब ने जब देखा कि अस्कंदर मिर्जा का इक़्तिदार और मार्शल लॉ उन्हीं के सहारे कायम है तो उन्होंने अस्कंदर मिर्जा को भी इक़्तिदार से बेदखल करके जलावतन कर दिया। अयूब ने कौम से खिताब किया, मुल्क की मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान किया और यूं पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह मेरे अजीज हमवतनों की शुरुआत हो गई। शाहजहां नवाज ने अपनी किताब क्रॉस वॉर्स में लिखा है कि जनरल अयूब को पाकिस्तान पर मुसलत करने वाले भी अस्कंदर मिर्जा ही थे, क्योंकि जब पाकिस्तान में अंग्रेज जनरल की जगह मुकामी जनरल को आर्मी चीफ बनाने की बात चल रही थी तो अस्कंदर मिर्जा लियाकत अली खान के सेक्रेटरी दफा थे। उन्होंने ही वज़ीर आज़म को कॉल किया कि जूनियर पोस्ट जनरल अयूब खान को प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया जाए। शायद यही वजह थी कि अस्कंदर मिर्जा समझते थे कि जनरल अयूब उनके एहसानात के तले दब गई, लेकिन वो ये भूल गए कि ताकत की जंग में इखलाक नामी कोई हथियार नहीं होता। अस्कंदर मिर्जा की बदकिस्मती देखी कि कभी वो पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक थे, हर चंद माह बाद अपने मूड के मुताबिक वज़ीर आज़म तब्दील कर देते थे और फिर यूँ हुआ कि जलावतनी के बाद उन्हें वतन की मिट्टी भी नसीब न हुई। अस्कंदर मिर्जा ने 1969 में लंदन में वफात पाई और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दफन हुए। जब तक वो जिंदा रहे उन्हें मुल्क बरतानिया से वजीफा मिलता रहा, क्योंकि वो उसी के वफादार थे। अब पाकिस्तान में अस्कंदर मिर्जा का नहीं जनरल अयूब का दौर शुरू हो चुका था। अयूब के मार्शल लॉ को बहुत से लोग पाकिस्तान की तरक्की का दौर मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान की तबाही का दास्तान कहते हैं। ये दोनों लोग ऐसा क्यों कहते हैं, असल कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।